सो वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं 31 दिसंबर का। और 31 दिसंबर को हम लोग जो पढ़ रहे हैं खास करके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का न्यूज़ है जिमी कार्टर से रिलेटेड। जिमी कार्टर जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय भारत और यूएसए का क्या संबंध था और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप कह सकते हैं कि वेम्बनाड लेक से संबंधित, जो कि केरल में है, उससे संबंधित भी हम न्यूज़ है जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में आपको प्रश्न के तौर पर आता है। तीसरा जो न्यूज़ है आपका प्रीलिम्स फैक्ट है शिवाजी स्टैचू, जो कि पैंगोंग जो लेक है वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा जो है शिवाजी के स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। तो शिवाजी के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और लेक के बारे में भी। और द फोर्थ न्यूज है वो है आपका सबमरीन से रिलेटेड। सबमरीन के लिए एआईपी टॉर्पेडोज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। और जो फिफ्थ है आपका नासा पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, जानते हैं। आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए ये है हमारा, यहां पर इनका जो पहला पॉइंट है, पहला न्यूज की बात करते हैं। ये है जिमी कार्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जिमी कार्टर जो है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, यानी 100 साल तक वो जीवित रहे। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियंस के लिए ये जाने जाते हैं, खास करके जिमी साहब। और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, खास करके ये प्रेसिडेंसी जो है वेक ऑफ द वाटर गेट स्कैंडल और वियतनाम वॉर को लेकर ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं जिमी कार्टर के बारे में। जिमी कार्टर जो कि ये पीनट्स फार्मर के तौर पर जाने जाते थे, जो कि प्रेसिडेंट अमेरिका का चुनाव उन्होंने जीता। अब जीतने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी 1978 को मिस्टर कार्टर पहली विद द फर्स्ट लेडी आप कह सकते हैं रोसलेन इस कार्टर के साथ वो दौलतपुर भारत भी आए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जो यूएसए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और भारत के बीच में जो संबंध काफी अच्छे रहे हैं। इंडो यूएसए न्यूक्लियर डील साइन हुआ था इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में। खास करके तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया था। और 1978 में इंडिया में वो मेगा विजिट टू इंडिया भी विजिट किए थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि नसीराबाद जो है, खास करके दौलतापुर नसीराबाद में उन्होंने भारत में आए, हरियाणा में, और दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर है। यहां पर इनके काटरपुर नामक गांव भी है। काटरपुरी नामक एक गांव भी इन्हीं के अनुसार से बनाया गया है, इन्हीं के ऑनर में बनाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कार्टर सेंटर एनजीओ फाउंडेड बाय मिस्टर कार्टर के द्वारा फाउंड किया गया है। कई बार उन्होंने विजिट भी किया है। उन्हीं के नाम पर रिनेम किया है रेसिडेंस का, जिसका नाम है काटरपुरी भी, प्रेसिडेंट के ऑनर में। और कहा जाता है कि व्हाइट हाउस जो है मिस्टर कार्टर के टेन्योर में ही जो बचा हुआ व्हाइट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन था इन्हीं के कार्टर के ही शासनकाल में कह सकते हैं कि बना था। मिस्टर कार्टर के बारे में यह भी कहा जाता है कि मिस्टर कार्टर शेयर अ पर्सनल कनेक्शन विद इंडिया के साथ काफी पर्सनल कनेक्शन था। और उनकी मां का नाम कह सकते हैं कि लियंस इनका मां का नाम था। एज ए हेल्थ वॉलेंटियर वर्कर के तौर पर इनकी मां काम किया करती थी। साथ में कह सकते हैं कि कार्टर जो है रीओरिएंटेड यूएसए फॉरेन पॉलिसी भी लेकर के आया। और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए, आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक के लिए, या फिर कह सकते हैं ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज पर मिस्टर कार्टर ने काम किया। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मिस्टर कार्टर जो है वो देख सकते हैं कि जो पनामा को लेकर के, पनामा कैनाल को लेकर, पनामा 1990 में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था पनामा सरकार को। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं की मदद से अरब और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को रोकने में कैंप डेविड एकॉर्ड्स इजिप्ट और इजराइल के बीच में साइन करवाया था। तो कार्टर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं और इनके बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन जो है माना जाता है। ठीक है,
अब दूसरा न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये न्यूज है आपका, ये है केरल के प्लान्स मेगा ड्राइव्स टू क्लियर अ प्लास्टिक फ्रॉम वेवनाड लेक्स। वेवनाड जो लेक है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक के तौर पर माना जाता है, ठीक है, और ये रामसर साइट्स में भी इनको लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट आपको कह सकते हो, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है और केरल का सबसे लार्जेस्ट लेक के तौर पर यह माना जाता है। आजकल इस लेक के अंदर में जो आप देख सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कि वाटर हाइस्थनिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, जिसको जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी के कारण से ये चारों तरफ से इसमें जलकुंभी भरा हुआ है ना। काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात की जा रही है, फिशरी, हाउस बोट, स्टाफ ऑनर, ये सब इससे संबंधित। वेवनाड जो है लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, एज वेल एज ए लार्जेस्ट लेक है केरल का आपका। ये लेक की जो एरिया है 230 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं पर मैक्सिमम लेंथ इसका 89.5 किलोमीटर इसका मैक्सिमम लेंथ है। यहीं पर अगर हम बात करें कि स्पैनिंग 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें में केरल के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है लेक। जैसे ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है भाई, ये है आपका अल्पाउसास, कोट्टयम्स और एर्नाकुलम, से 3 डिस्ट्रिक्ट में ये लेक जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे सेवरल ग्रुप्स स्मॉल आइलैंड्स यहां पर हैं आपको देखने को, वाइपुन हुआ, मुलवुकडाड हुआ, माराडू हुआ आपका, इस तरीके के बहुत सारे आपको देखने पर। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर कोची पोर्ट बिल्ड अराउंड टू विलिंगडन जो आइलैंड्स हैं और वेलरापेडम्स आइलैंड, इन दोनों के अराउंड में कोची पोर्ट्स भी इसी के आसपास में बना हुआ है। तो आजकल जो है टेरर ऑफ बंगाल के कारण से वेवनाड जो है बहुत ज्यादा प्रभावित है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा उसमें आपको देखने को मिला है। परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि उस पर भारत सरकार काम कर रही है, साफ सफाई करवा रही है इस लेक पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। अब वाटर हाइस्थनिस के बारे में कह सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल हैवी मेटल्स को, water hydrogenase can absorb a large amount of the harmful heavy metals और other substances, लेकिन after death its root and sink जो है bottom में चला जाता है। सेकेंडरी पोल्यूशन जो वाटर बॉडी का होगा, नेचुरल वाटर क्वालिटी खत्म हो जाते हैं। वाटर हाइस्थनिस कंपोज 95% वाटर को कंपोज करता है, इवेपोरेशन को रोकता है भी, है ना, हाई, और बहुत सारी चीजें जो है इससे संबंधित है आपका, ठीक है। तीसरा न्यूज है आपका, आर्मी इंस्टॉल शिवाजी स्टैचू। जो आर्मी, हमारी भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने क्या किया कि आपको बता दूं कि जो पैंगोंग लेक है, उस लेक वाले इलाके में भारतीय आर्मी ने क्या किया है वहां पर कि शिवाजी के स्टैचू को उन्होंने क्या किया, इंस्टॉल किया। अब यहां पर समझिए, अकॉर्डिंग टू डिफेंस सोर्स के अनुसार से स्टैचू विद इन लोकेशन में मराठा यूनिट के लोकेशन के अंदर में स्टैचू को क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया। ये वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन है, वो जितने भी रिटायर्ड पर्सनल और सर्विंग के थ्रू आपका। और मैं आपको बता दूं कि इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है शिवाजी के बेसिस कर। तो ये स्टैचू का लोकेशन कहां है भाई, पैंगोंग और लेक में है आपका, पैंगोंग लेक, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस माना जाता है भारतीय टेरिटरी के लिए उस इलाके में अगर देखा जाए तो। इंडियन आर्मी सोल्जर और ट्रूप्स चाइनीज पीएलए एट द फिंगर 4 पर नॉर्थ बैंक पर के बीच में भारत ने यह स्टैचू को किया है। आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच को में जो खास करके जो कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट जो है पैंगोंग लेक को भी लेकर के है। अब शिवाजी का ही ये स्टैचू यहां पर इंस्टॉल किया है। शिवाजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शिवाजी ने मराठा एम्पायर का शुरुआत किया था, स्थापना किया था मराठा एम्पायर का। मराठा को सशक्त बनाने में शिवाजी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मराठा एम्पायर की स्थापना शिवाजी ने ही किया था, है ना। उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। साथ में शिवाजी के बारे में आप कह सकते हैं, उनकी याद में बहुत सारे ऐसे और भी स्टैचू बनाए गए हैं आपका। उसी प्रकार से शिवाजी मराठा फैमिली से बिलोंग करते थे, खास करके भोसले क्लान से, क्योंकि शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले नाम था, मराठा जनरल हुआ करते थे, डेक्कन के सुल्तान के यहाँ काम किया करते थे। माता जीजाबाई थी जो कि लखौजी जादोवर सिंध खंड के एक तरीके से बेटी हुआ करती थी, है ना।
उसी प्रकार से कह सकते हैं जो कि मुगल अलाइंड सरदार हुआ करता है, जो यादव रॉयल फैमिली से, देवगिरी के यादव रॉयल फैमिली से संबंध रखती हैं। शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी में हुआ था, है ना, शिवनेरी में पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था शिवाजी का जन्म। शिवाजी का नाम जो है पड़ा है गॉडेज शिवई देवी के नाम पर पड़ा है। लोगों को लगता है कि शिव के नाम पर शिवाजी का पड़ा है, परंतु गॉडेज शिवई देवी के नाम पर शिवाजी का नाम पड़ा है। भोसले डायनेस्टी की शुरुआत जो है शिवाजी ही करते हैं आपका, बाद में आप मराठा की शुरुआत में। तो ये है, और आगे चलकर अष्ट प्रधान से लेकर सब कुछ देखने को मिलेगा उसके अंदर में। नेक्स्ट है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, है ना। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मॉड्यूल से रिलेटेड है, जो कि डीआरडीओ इसको बनाएगा और इंटीग्रेटेड अब्रोड। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी वेट टोरपेडो से संबंधित, जो कि डीआरडीओ ही आपको क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब ये कंस्ट्रक्शन जो एआईपी है प्लग, ये खास करके आप हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल सबमरीन को इनहांस करेगा, उसकी एफिशिएंसी को इनहांस करेगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि नेवल ग्रुप्स और डीआरडी, इंडियन नेवी सब मिलकर सबके कोलैबोरेशन के साथ इसको तैयार किया जाएगा। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होगा, जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होगा। खास करके ये फ्रेंच नेवल और खासकर स्पेनिश कंपनी ये सब मिलकर किसको तैयार कर रही है। ये फीचर डीजल प्रोपल्सन वाला है, यानी कि डीजल से चलेगा, एयर इंडिपेंडेंट होगा। इस टेक्नोलॉजी के अंडर में बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट भी किया गया है मझगांव डॉक्स मुंबई के द्वारा, खास करके 6 ईयर का। और ये कंस्ट्रक्शन 2023 मई 2009 से ही इसकी शुरुआत हो गई है। अगस्त 2016 में करीब 20,000 कॉन्फिडेंशियल पेजेस के एक सबमरीन मैनुअल भी तैयार किया जा चुका है। उसी प्रकार से मॉडर्न टोरपेडोज के बारे में भी ये बातें करती है। नेक्स्ट जो लास्ट है नासा से संबंधित है। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उससे संबंधित है आपका। अब नासा का है जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब्स है। ये 24 दिसंबर को आपने देखने को मिला कि एक हिस्ट्री एक बनाया है। क्या हिस्ट्री है कि ये सन के बहुत क्लोजर ये फ्लू कर रही थी। स्पेसक्राफ्ट जो इसका था सन के बहुत नजदीक आ गया था विद इन द हीट। उस समय हीट आप देख सकते हो 930 डिग्री सेल्सियस के टॉप पर हीट था वो आपका। ये पार्कर सोलर प्रोब के बारे में कहूं कि अगस्त 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। स्पेसशिप 7 ईयर मिशन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद था कि भैया स्पेस के वेदर को समझ सके, सूर्य के सारे फीचर को समझा जा सके। पार्कर सोलर प्रोब जो है खास में ये 6,90,000 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है ये फ्लाई कर रही है। न्यू दिल्ली से चेन्नई जाने में मात्र आपको 10 सेकेंड लगता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। बाकी जो इसका काम है सोलर के विंड को पता करना, क्लाउड के बारे में जानकारी लेना, यानी जो भी घटनाएं घट रही है सोलर के अंदर में उस सारी घटनाओं के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करना, यही काम है इसका। तो ये इससे संबंधित आपका न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में। देखो बहुत ज्यादा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आता है। कुछ ही न्यूज होता है जो आपके एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज कवर करने का कोई फायदा नहीं है, ये बर्डन ही होगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण न्यूज थी जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये था, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे न्यूज के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जाहिर सी बात है कि मैं यही कहूंगा आपको कि अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।